नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी आमरण अनशन शुरू। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की लेट लतीफी से छात्र नाराज हैं। टीजीटी पीजीटी के चयनित छात्र हैं जिनको गलत विद्यालय आवंटित कर दिया गया था। ये विद्यार्थी पिछले 6 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन विद्यार्थियों की जो आवाज़ है वो कोई सुन नहीं रहा है और अब इन विद्यार्थियों की जो धरना प्रदर्शन है वो आमरण अनशन में बदल गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। समायोजन 2021 जल्द करो, समायोजन 2021 जल्द करो, समायोजन 2021 जल्द करो। सचिव महोदय, सचिव महोदय, सचिव महोदय, समायोजन 2021 जल्द करो, समायोजन 2021 जल्द करो, समायोजन 2021 जल्द करो। चयन बोर्ड, चयन बोर्ड, सचिव महोदय, सचिव महोदय, सचिव महोदय, समायोजन 2021। तो फिलहाल इन विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। एक तरफ ये विद्यार्थी अपनी भर्ती पूरी करने की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ चयन बोर्ड में खुद ही सदस्य नहीं है, वो खुद अपनी भर्ती नहीं कर पा रहा है। भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद है कि मई के महीने में ही सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी और इन विद्यार्थियों की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। और ये विद्यार्थी आमरण अनशन कर रहे हैं। और जो अगली सूचना है वो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। यूपीएससी ने भले ही जो अभी एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ था उसमें जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती के बारे में जानकारी न दी हो, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि जो अगला विज्ञापन है वो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का हो सकता है, जिसके लिए तारीखें आरक्षित की गई थी। और जिस जूनियर असिस्टेंट की चर्चा थी कि 1500 पदों पर जूनियर असिस्टेंट की भर्ती होगी, तो जानकारी मिल रही है कि उसमें पदों की संख्या और बढ़ सकती है। उसमें जो कुछ लिपिक के पद हैं, जो बाबू के जो पद हैं, वो और भी जोड़े जा सकते हैं, इसलिए पदों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। लगभग 3 से 4 हज़ार पदों के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। वहीं पर जूनियर असिस्टेंट के लगातार विज्ञापन जारी हो रहे हैं। एक विज्ञापन तो 2016 में आया था, दूसरा 2019 में आया था, जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया वो चल रही है 5 मई तक चलेगी। और वहीं पर 2016 का जो परिणाम जूनियर असिस्टेंट का जारी नहीं हुआ है। जूनियर असिस्टेंट 2016 2019 दोनों भर्ती इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं हुई हैं और यही विद्यार्थी बहुत सारी भर्तियों में चयनित भी हो रहे हैं। तो अगर ये इन विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है वो पहले आ जाता तो जो सीटें हैं वो खाली होने से बच जाती। यानी कि मैं बहुत सारे ऐसे छात्रों को जानता हूं जो मुझे रोज़ फ़ोन कॉल्स करते हैं, जिनका ये कहना है कि जो उनका चयन है 2016 में भी हुआ है जूनियर असिस्टेंट में, और उन्हीं छात्रों को जो चयन है वो 2019 जूनियर असिस्टेंट में भी हुआ है। इसके अलावा भी अलग अलग विभागों में बहुत सारी भर्तियाँ इसमें निकली हुई हैं, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वो लोग करवा रहे हैं, जैसे दरोगा भर्ती इत्यादि में भी। दरोगा भर्ती इत्यादि के बारे में तो बातें समझ में आती हैं, लेकिन एक ही ग्रेड पे यानी 2000 ग्रेड पे की जूनियर असिस्टेंट 2016 भी है और 2000 ग्रेड पे की 2019 वाली भी है। वही विद्यार्थी दोनों में उनका जो चयन हुआ है और इस तरीके से जो सीट है बर्बाद होना वो होता है। यूपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी करता नहीं है, हालांकि इसके बारे में कई बार मांग की गई है लेकिन जारी नहीं होती है, सीटें बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए यूपीएससी को कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले पहले 2019 के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसके पहले पहले 2016 का जो परिणाम है वो जारी कर देना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक परिणाम जारी नहीं किया गया है। मैंने भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है, मेरी भी वार्ता हुई है और मुझे जानकारी ये मिली है कि यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट 2016 का जो परिणाम है अब मई के महीने में जारी होगा और मई के महीने तक ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी चल रही है 2019 की। तो वही छात्र जो है 19 में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, इसलिए सीटों का नुकसान होना तय है। तो इन चीज़ों को यूपीएससी को ध्यान देना चाहिए। आप लोग बताएं, आप लोग क्या चाहते हैं। और बहुत सारी ऐसी भी छात्राएं हैं जिन्होंने लेखपाल भर्ती के लिए भी छात्राएं दोनों हैं आवेदन किया है और जूनियर असिस्टेंट में भी उनका चयन हुआ है। तो इसमें भी बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो लेखपाल की भर्ती नहीं करेंगे, खासतौर से छात्राएं इत्यादि। तो ये हो गया आज का वीडियो। चयन बोर्ड का जो धरना प्रदर्शन है टीजीटी पीजीटी वाला, ये आमरण अनशन में बदल गया है। यूपीएससी से जो अगली भर्ती का जो विज्ञापन है वो जूनियर असिस्टेंट का हो सकता है। पदों की जो संख्या है वो बढ़ना तय हो गई है। यूपीएससी रिजल्ट में देरी से सैकड़ों पद बर्बाद हो रहे हैं। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि हर भर्ती का जो एग्जाम कैलेंडर है उसमें विज्ञापन के साथ में एग्जाम की डेट और नियुक्ति की डेट, रिजल्ट की डेट भी घोषित करनी चाहिए, सीटें ताकि बर्बाद ना हो सकें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।